तो जैसे कल आपको बता चुके थे कि सृजनात्मकता क्या होता है और सृजनात्मकता के एस्पेक्ट क्या होते हैं, पहलू क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। आज हम जानते हैं जो स्टेप आता है क्रिएटिविटी के अंतर्गत, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना है, एक जटिल प्रक्रिया माना है, और उनके द्वारा कहा गया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे सोपान आते हैं। रिली और लेविस जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा जो क्रिएटिविटी के सोपान दिए गए हैं, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समस्या का प्रत्यक्षण, परसीविंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत एक अनूठी समस्या से होती है। तो अनूठी समस्या को पहचानना जरूरी है कि हमको यूनिकनेस करना क्या है। तो सबसे पहले परसीविंग द प्रॉब्लम, हम उस अनूठी समस्या की पहचान करते हैं। उसके बाद दूसरा है समस्या को परिवर्तित करना, मॉडिफाई द प्रॉब्लम। इसका मतलब है जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो क्या करते हैं, हम उस समस्या के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए, हर पहलू को समझने के लिए हर तरीके से उस समस्या को देखते हैं। तो उस समस्या को हम विपरीत करके देखेंगे, उस समस्या को ठोस रूप में देखेंगे, या उस समस्या को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके या विस्तारण करके देखते हैं, ताकि उसके हर एक्सेप्ट को समझ सके कि वो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद निर्णय को निलंबित करना, जैसे कि बोला है कि पहले से जो चीज़ें आ रही हैं, क्रिएटिव थिंकर क्या करते हैं, नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, नई आइडिया जो होती है या न्यू थॉट जो होता है वो आपका क्रिएटिव होता है। तो जो भी क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो पहले से आ रही मान्यताओं को रद्द करते हैं, निलंबित करते हैं। यानी पहले से जो आ रहा है, कोई चित्रकार चित्र बना रहा है तो पहले से जो चित्र बना रहा है उस चित्र को छोड़ के वो एक अलग चित्र को बनाता है, यूनिक तरीके से बनाता है। तो पहले से आ रही चीज़ों को वो निलंबित कर देता है, ठीक है। उसके बाद उद्भवन, इंक्यूबेशन इफेक्ट। इंक्यूबेशन इफेक्ट का मतलब होता है उद्भवन प्रभाव का मतलब, मान लीजिए किसी समस्या के समाधान के लिए जो क्रिएटिव थिंकर है वो किसी समस्या के समाधान के लिए सोच रहा है कि हमको इस समस्या का समाधान कैसे करना है। तो कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से रुक जाता है, डायरेक्ट वो काम नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके दिमाग में चलते रहता है कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है, इस समस्या को हम कैसे सुलझाएंगे। अभी जैसे कोरोना मेडिसिन की बात हो रही है तो हो रहा होगा उसके दिमाग में आता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो हमेशा सोचते होंगे कि ये मेडिसिन बनाएंगे, ये दोनों का मिक्सअप करेंगे तो ये मेडिसिन बनेगा। तो चेतन रूप में तो हम डायरेक्ट रूप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हम उस समस्या का समाधान करते रहते हैं। तो ये होता है इंक्यूबेशन इफेक्ट। उसके बाद होता है नंबर 5, किसी एक विचार से बंध जाना, स्टिकिंग विथ एन आइडिया। इसका मतलब है इस अवस्था में क्रिएटिव थिंकर किसी एक ऐसे विचार पर आकर बंध जाता है जिससे वह पूरा करना चाहता है। किसी विचार पर इस ढंग से बंध जाने के लिए लोग उसको मतलब पागल भी बोलते हैं। अब जैसे कि आपको कोई नया यूनिक काम करना है, आप बोलेंगे नहीं ये इस समस्या का समाधान है, हम अगर इस तरीके से करेंगे तो ये समस्या, तो कुछ लोग उसे क्या समझते हैं कि यह सनकी है, पागल है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन क्रिएटिव थिंकर उसको करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया किसी एक विचार से बनता ना, वो अपने विचारों को एक रूप में बांध देता है। उसके बाद परिणाम की अटकलबाजी। परिणाम की अटकलबाजी का मतलब होता है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं। अटकलबाजी का मतलब अंदाज़ा लगाना। तो जो कि क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो अपनी समस्या का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा लगाने व्यक्ति द्वारा इस पर संभावित परिणाम का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो सही नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। तो वो सोचते रहता है कि हमको सोचना क्या है, वो खुद श्योर नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन एक अटकलबाजी एक वो समस्या का संभावित समाधान के बारे में सोचता है। उसके बाद उत्तम निष्कर्ष का चयन, सेलेक्टिंग द बेस्ट कंक्लूजन। इसमें हो जाएगा कि इस सोपान में क्रिएटिव थिंकर समस्या के विभिन्न संभावित समाधानों में से उत्तम समाधान को चुन लेते हैं, और जब तक वह इस उत्तम निष्कर्ष का चयन नहीं कर लेते हैं और खुद कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर आते आते देखिए यहाँ कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ आते आते वो क्या करते हैं, सेलेक्टिंग द बेस्ट कंक्लूजन का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने लिए गए निर्णय को सुसाध्य करने की इच्छा। इसमें बताते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है, जो अपने लिए गए निर्णय को सुसाध्य करने की इच्छा है। इसमें क्या किया जाता है कि जब भी कोई आइडिया
जब भी किसी आइडियाज़ की हम बात करते हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग जो होते हैं, वो अपने निर्णय को कार्य रूप देने की मंशा दिखाता है। मतलब कि जो भी वो यहाँ पर निष्कर्ष का चयन कर लिया है, उसको यह अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा, चाहे उसको लोग बुरा माने या अच्छा माने। वो सोचता है हमारा विचार सही है, तो हमको ये नया और यूनिक और न्यू इन्वेंशन करना ही है, न्यू आइडिया हमको लाना ही है, चाहे लोग बुरा माने या भला माने। तो वो अपने जो थॉट हैं, अपने जो आइडिया हैं, उनको सुसाध्य करने की इच्छा करता है। तो यही चीज़ होता है, विलिंगनेस टू फैसिलिटेट द डिसीजन। ठीक है। उसके बाद अनिश्चितता को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी इसका मतलब हो गया कि अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के माहौल को पसंद करना तथा उसको बनाए रखना क्रिएटिविटी का एक प्रमुख भाग होता है। पूरा जो इंटायर क्रिएटिव प्रोसेस होता है ना, जो पूरा इंटायर क्रिएटिव प्रोसेस को आप देखिएगा, तो आप देखिएगा कि अनिश्चितता एवं अस्पष्टता की स्थिति होती है, और क्रिएटिव थिंकर जो व्यक्ति होते हैं इस अनिश्चितता और इस अस्पष्टता को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि वो अनिश्चितता और अस्पष्टता की स्थिति में ही अपनी स्पष्टता को खोजने की कोशिश करते हैं, अपना न्यू इन्वेंशन करते हैं, अपना न्यू आइडिया देते हैं, अपना नए तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस, थोड़ा सा अलग है, लेकिन रिली लेविस के द्वारा जो ये क्रिएटिव प्रोसेस दिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने आज बता दिया है, इसको अच्छे से देखिए।